पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला था दूसरा तीसरा I इंटू के एफ। सारे बच्चे बोलो फॉर्मूले याद है? जल्दी जल्दी बोलो फॉर्मूले याद है? चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहला क्वेश्चन ट्राई करें। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। जल्दी से पहले क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दीजिए। जल्दी से पहले क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? इसमें एक मिस्टेकन पॉइंट है। क्या आप बच्चों ने मिस्टेकन पॉइंट पे ध्यान दिया? सारे बच्चे बताओ इसमें क्या मिस्टेकन पॉइंट है? जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसमें मिस्टेकन पॉइंट कौन सा है? जल्दी से बताइए इसमें मिस्टेकन पॉइंट क्या है? सारे बच्चे बताओ पहले क्वेश्चन में मिस्टेकन पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। अभी तक मुझे वो आंसर दिखाई नहीं। मिस्टेकन पॉइंट कौन बताएगा? मोलर मास ग्राम पर मोल में ही होता है।
मोलर मास ग्राम पर मोल में ही होता है, वो ठीक लिखा है। यूनिट भी ठीक लिखी, यूनिट तो आप चलो खैर है। और बताओ मेन मिस्टेकन पॉइंट। चलो सब बच्चों ने सोच लिया, अब क्वेश्चन मैं कराऊं, जल्दी बोलो क्वेश्चन मैं कराऊं। इसमें मिस्टेकन पॉइंट है NaCl। बताओ NaCl पानी में जाके क्या होगा, सोडियम आयन में और Cl आयन में टूट जाएगा। सारे बच्चे बताओ NaCl पानी में जाकर सोडियम आयन और Cl आयन में टूट जाएगा। अगर ये सोडियम आयन और Cl आयन में टूट जाएगा तो ऐसे में I की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें ये मिस्टेकन पॉइंट है, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। कितने बच्चों ने मिस्टेक कर दी, जरा हाथ खड़ा करो, मतलब लिखो मिस्टेक। जल्दी बताइए कितने बच्चों ने मिस्टेक कर दी, वो लिख के बोले मिस्टेक। सारे बच्चे बोलो जिन्होंने मिस्टेक करी है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब सब बच्चों को याद रहेगा। अच्छा इसमें तो गिवन है, अरे सारी बात इसमें तो गिवन है, इसमें तो गिवन है। चलो फिर तो ठीक करा होगा आपने, बट ध्यान रखना कभी क्वेश्चन में अगर गिवन ना होता तो NaCl को आपको मान के चलना पड़ता कि ये अज्यूम हो रहा है। इसमें तो गिवन है, इसमें गिवन है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो टेम्परेचर वाली गलतियां। वेरी गुड। सब बच्चे चेक कर लो क्वेश्चन फर्स्ट। W निकालना है, प्रथम मैं नोट सेंड कर दूंगा। स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू 65, मोलर मास 58.5। टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस लोअर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी आपको पता है। किसी बच्चे ने यहां गलती करी है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, एक ही बात है। सब बच्चों को मेरी बात याद आ रही थी? टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, एक ही बात है। KF पता है, I पता है, इसके बाद तो रूटीन क्वेश्चन है। जल्दी बोलो क्वेश्चन कर लोगे? सारे बच्चे बोले क्वेश्चन 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन 2 करेंगे। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन 2 में, जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन 2 में।
सब बच्चे ट्राई करें। बताओ क्वेश्चन 2 में क्या गलती हो सकती है? सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन 2 में क्या गलती हो सकती है? नंदनी बेटा ऑफिस नंबर जो मैंने दिया था उस पर बात करना। नंदनी गर्ग जो मैंने ऑफिस नंबर दिया था उस पर बात कर लीजिएगा। नंदनी गर्ग जो ऑफिस नंबर दिया था उस पर बात कर लीजिएगा। इसमें K2SO4 है और कह रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब 100% डिसोसिएट। तो आपको पता है 2K आयन और सल्फेट आयन, ऐसे में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? इसमें ये मिस्टेकन पॉइंट है, सब बच्चे ध्यान दें। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लीजिए। K2SO4 2K आयन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो I की वैल्यू 3, W की वो आपने ग्राम में दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 लीटर, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू 39, 39 होता है K का 39 होता है। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बोलो कर लोगे? सारे बच्चे बोले कर लेंगे? टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298, आपने 0.0821 रखा है तो आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा। 0.0821 रखा है तो आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा। सब बच्चों को क्वेश्चन 2 तक क्लियर हो तो क्वेश्चन 3 पर आ जाए। ये बताओ न्यूमेरिकल टफ तो नहीं लग रहे? सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल टफेस्ट न्यूमेरिकल माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं।
बस हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, बस ध्यान रखो। क्वेश्चन 3, सब बच्चे ट्राई करें, वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन 3, स्मॉल w, मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल W, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं। जल्दी बताइए, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? नंदनी गर्ग, आप विदाउट रोल नंबर क्लास में एंटर हुए हैं? सब बच्चे ट्राई करें। कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं अब? एक एक पॉइंट समझाता चल रहा हूं, ध्यान से देख लो आप। सब बच्चे एक बात ध्यान से देखो, सारे बच्चे बताओ, स्मॉल w पता है, यस या नो? स्मॉल w, कैपिटल W, मॉलिक्यूलर वेट। मैंने मिस्टेकन पॉइंट को रेड बॉक्स में बंद किया है। मिस्टेकन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कितने बच्चों ने मिस्टेक करी है, जरा मिस्टेक लिख के भेजो। कितने बच्चों ने मिस्टेक करी है, मिस्टेक लिख के भेजे। जिन बच्चों से मिस्टेक हो गई वो मिस्टेक लिखकर भेजो। सब बच्चे लिख के भेजो जिन्होंने मिस्टेक करी है। मिस्टेक लिख के भी, ताकि याद तो रहेगा। और ध्यान रखना, जो व्हाट्सएप पर आप लोग रेस्पॉन्स करते हैं वो उससे पता चलता है कि आप क्लास में कितना एक्टिव हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैं मान के चलता हूं कि ना वो क्लास में आते हैं ना वो एक्टिव है। आपका व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। यही आपकी अटेंडेंस है, यही आपके लिए सब कुछ है कि क्लास में कितना एक्टिवली पढ़ रहे हैं। जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता, मैं मान के चलता हूं कि वो इनएक्टिव है। मिस्टेकन पॉइंट समझ में आ गया, केवी आपको समझ में आ गया। अब आप ये देखो जरा,
डेल्टा टीबी आई के बी स्मॉल डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट, यहां से आई की वैल्यू आ गई 2.67। जल्दी बोलो, कर लोगे? अगर सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आई निकाल लोगे। आपको मेरी बात याद आ रही है? अगर आई पता है तो क्या पता है? अगर आई पता है तो क्या पता है? अल्फा। अब आप देखो ध्यान से, आई पता है तो अल्फा कैसे निकालोगे? एक बार दोबारा सिखा देता हूं, जो बच्चे भूल गए। BaCl2 है, बेरियम आयन और 2Cl आयन में कन्वर्ट होगा। अब जरा एक बात सीख लो, 1 0 0 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है, अल्फा 2 अल्फा। जल्दी बोलो, आई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन number of particles before dissociation। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। बोलो यहां तक की बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो यहां तक की बात क्लियर? हमें आई की वैल्यू पता है, कितनी थी? 2.67 थी। कितनी आई की वैल्यू? जल्दी बताओ, आई की वैल्यू क्या थी? 2.67 इक्वल्स 2 अल्फा इक्वल्स 1.67, तो अल्फा इक्वल्स, सब बच्चों को बात समझ में आई? 0.8 0.8। पॉइंट 835, मतलब 1 में से इतना हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा जानते हो ना, 1 में से इतना हो रहा है। कोई पूछ रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 में कितना हो रहा है। कैलकुलेशन की बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन केमिस्ट्री में है। तभी तो एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं क्लास में बिठा के। 83.5%। जल्दी बोलो, कर लोगे? केमिस्ट्री वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? केमिस्ट्री वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है? कैलकुलेशन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूं। एक मिनट जरा, ये तो सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा ना? परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 83.5%। अब जरा ध्यान दें,
सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एक आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। शॉर्टकट सीखना चाहोगे फॉर ऑब्जेक्टिव? जरा ध्यान दें, अल्फा इक्वल्स I-1 M-1। अब बताओ I की वैल्यू कितनी आई थी? I की वैल्यू 2.67। बताओ इसके एक मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं? M क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से, वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं। तो बताओ अल्फा की वैल्यू बता सकते हो? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करा दूंगा, हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग कट से भी करा दूंगा, शॉर्टकट से भी करा दूंगा। जहां जहां अप्लाई होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है? बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करें क्वेश्चन 3। जो मैंने ऑब्जेक्टिव मेथड बताया ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। बहुत सारे स्कूल टीचर शॉर्टकट मेथड को फॉलो नहीं करते, इसलिए काट सकते हैं। इसलिए आपको स्कूल लेवल के एग्जाम में यूज नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं। क्या आप डेसीमोलर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं? सारे बच्चे बताओ, डेसीमोलर वाला कर सकते हैं? मैं कराऊं क्वेश्चन, डेसीमोलर वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर डेसीमोलर। - 50% डिसोसिएट हो रहा है। टेम्परेचर 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है।
पहले बताओ इतनी बात क्लियर? वैसे तो आपको याद आ रहा होगा, अगर अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हैं। क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है, अगर अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हैं? देखो जरा, बिफोर डिसोसिएशन, सब बच्चे ध्यान रखें, बिफोर डिसोसिएशन और ये आफ्टर। आई क्या होगा? वन प्लस फोर अल्फा। क्वेश्चन में गिवन है तो आई की वैल्यू, बोलो यहां तक की बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो यहां तक की बात क्लियर? डेसीमोलर, आर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना दिया है? आंसर एटमॉस्फेयर में। डेसीमोलर का मतलब जिसकी मोलैरिटी 1/10 है। डेसीमोलर का मतलब जिसकी मोलैरिटी 1/10 है। अगर लिखा होता है सेमी मोलर, मोलैरिटी 1/2। डेसी, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो, बात क्लियर? जल्दी से बेंजोइक एसिड वाला क्वेश्चन करें, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें। सब बच्चे ट्राई करें। हर एक बच्चे का व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स ध्यान रखना मायने रखता है कि आप क्लास में कितना एक्टिवली पढ़ते हैं।
सब बच्चे बताइए। स्मॉल डब्ल्यू पता है? जल्दी बोलो, स्मॉल डब्ल्यू पता है? कैपिटल डब्ल्यू पता है? डेल्टा टी पता है? के पता है? डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे हैं। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे हैं। सारे बच्चे बताइए, क्या निकाल सकते हो? पहले ये बताओ, अगर स्मॉल डब्ल्यू पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है, क्या निकाल सकते हो? स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 25, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल नॉर्मल जल्दी बताओ। डेल्टा टीएफ पता है, केएफ पता है, डब्ल्यू पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है। आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है। अगर 0.504, अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो बताओ। अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इस बात का क्या मतलब है? एसोसिएशन हो रहा है। जल्दी बोलो। आई की वैल्यू 1 से कम है, इट मींस एसोसिएशन हो रहा है। पहले यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? जल्दी बताओ, यहां तक नोट कर लिया? अब आप देखो जरा, हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट समझ लो। एक मिनट ध्यान से देखो। 2 gives 1, सारे बच्चे बोलो 2 gives 1।
अरे बोलो यस या नो। 2 गिव्स, 2 मॉलिक्यूल एक दे रहे हैं। जल्दी सारे बच्चे बोले 2 गिव्स 1, 1 गिव्स अल्फा, 1 गिव्स 1/2। अगर 2 मिलकर एक दे रहे हैं तो 1 कितना देगा? 1/2। सबसे मेन लाइन समझा रहा हूं, समझ लो, ये मिस्टेकन पॉइंट है। 2 गिव्स 1, 1 गिव्स हाफ, अल्फा गिव्स अल्फा/2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 2 गिव्स 1, 1 गिव्स हाफ, अल्फा गिव्स अल्फा/2। बोलो बात समझ में आई? 2 गिव्स 1, इक्वेशन देखो, 2 गिव्स 1, 2 गिव्स 1, तो अल्फा गिव्स अल्फा/2। अगर यहां से अल्फा गया है तो यहां कितना बनेगा? अल्फा/2। और आई क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन 1, 1 माइनस अल्फा/2। हमें आई की वैल्यू पता है तो अल्फा निकाल सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 0.992 है तो आप ये बता सकते हैं, इट मींस 99.2% एसोसिएट हो रहा है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर शॉर्टकट भी बता दो। शॉर्टकट जानना चाहते हो? अरे शॉर्टकट जानना चाहते हो ऑब्जेक्टिव वाला? अल्फा इक्वल्स I-1 M-1। देख लो, समझ में आ रहा है शॉर्टकट? सारे बच्चे बोले शॉर्टकट समझ में आ रहा है। कुछ याद है मैंने क्या बताया था? एम क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू। 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू। तो बताओ एम की वैल्यू 0.5, अल्फा आई की वैल्यू पता है 0.504 -1 0.5 -1, तो अल्फा की वैल्यू 0.992। इसको आपको ऑब्जेक्टिव में यूज करना है। सारे बच्चे जल्दी से बोलो, बात क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी कर लो, आसान लगेगा आपको। अल्फा वाला पॉइंट दोबारा समझा दूं एक बार। आई इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स, ये बताओ आई की वैल्यू कितनी थी? 0.504। एम क्या होता है? आप एक बात सोचो, मैंने एम क्या बताया था? व्हाट इज एम? 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं उसे एम की वैल्यू कहते हैं। जब 2 पार्टिकल से 1 मिल रहे हैं तो 1 पार्टिकल से कितना मिल रहा है? हाफ। हाफ का मतलब 0.5। जल्दी बोलो सारे बच्चों।
बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? एक क्वेश्चन और कर दो। 0.1 मोलर सॉल्यूशन, क्या आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से कम आ रही है? सारे बच्चे बताइए, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से कम? जरा चेक कर लीजिए क्वेश्चन 6, जो लास्ट क्वेश्चन था आपका। मोलैरिटी पता है, 0.1 डेल्टा टीएफ पता है, केएफ पता है। आई निकालेंगे, आई की वैल्यू 0.5, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है, ये डाइमर बना रहा है। अभी कल हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करेंगे। अभी हम 1-2 दिन प्रैक्टिस और करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अभी पहले क्वेश्चंस कर लो। ईशान सप्रा, आप ऑफिस वाले नंबर पे बोल दो। आज के लिए फिर इतना रखते हैं।